चल जो पानी दे वास्ते की मैं नहीं लो इनका नाम नहीं लो अंडे मोहन घुसा इतना परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य बार उपस्थित गुरुजन, विशिष्ट जन, संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, देवी स्वरूपा माताओं एवं भक्ति मणिवाओं, सबों के शरण कमलों में मेरा हम लोग इस सच्चे दरबार में उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे ताकि ये वातावरण भी शुद्ध हो जाए, हम आपका अंतःकरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी प्रातःकालीन सत्संग में संत मत के अनुकूल गुरु महाराज के आदेशानुसार हम लोग इस स्तुति, संत स्तुति आदि के पश्चात गुरु महाराज का ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। पाठ में आया योग शिवोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। हम लोग बार बार सत्संग में सुनते हैं कि भगवान शिव एक नंबर के सत्संगी थे। लोग बार बार सुनते हैं, इतने प्रेमी सत्संगी के हैं, लेकिन उनके साथ साथ भगवान शिव हम आपका कल्याण कैसे होगा, हम मानव जन का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी प्रश्न किए हैं भगवान शिव से कि हे भगवान शिव, हे देवों में देव महादेव, आप श्रृंगार करता है, देवों में देव महादेव हैं, हे भगवान शिव, लोग आपकी भक्ति करते हैं, लोग संसार में अनंत तरह की भक्ति करते हैं, लेकिन हे महादेव, आप वहां
कि योगहीनं कथं ज्ञानं, योगहीनं कथं ज्ञानं, योगं च भवति भो, योगो अपि ज्ञानेनस्तु। भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, सबको योग करना चाहिए। जो मुमुक्ष है, जो मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, सुख पाने की इच्छा रखते हैं, वैसे को मुमुक्ष कहा गया है। तो मुमुक्ष को दो कार्य करना चाहिए। बिना ज्ञान के योग नहीं, ज्ञान रहेगा तभी तो योग करेंगे, और बिना योग के ज्ञान नहीं। इसकी पुष्टि गुरु महाराज जी करते हैं पदावली में। कि योग और ज्ञान दोनों हम आपको चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो संत सदगुरु ज्ञान दे, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। बिना गुरु के हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा। और जो ध्यान करेंगे, क्या ऐसे बैठ गए आंख बंद करके, क्या हो गया ध्यान? नहीं। बिना युक्ति जाने हम आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो बाहरी पूजा करते हैं, देखा देखी करते हैं, फलाने बाबू यहाँ पूजा किए, फलानी माई यहाँ पूजा की, अरे वह करती है तो मुझे भी करना चाहिए, देखा देखी में लगे हुए थे। लेकिन सार क्या है, आसार क्या है, हम आप उसको नहीं समझना चाहते। सत्संग में सुनते हैं, बस सुन करके ही रह जाते हैं, और जो देखा देखी करते हैं वह चीज पर लगे हुए। कहते गुरु ज्ञान बिना नर जग में भर में, दौड़े चारों धाम में। यहाँ ज्ञान नहीं है तो दौड़ते रहो, भरमते रहो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। हम आपको योग कैसे करना चाहिए? योग यानी जोड़ना। अब दूसरा होता है वियोग। योग क्यों करें? क्योंकि हम लोग वियोग हो चुके हैं। हर कोई वियोगी है, यानी बिछड़ने का जो कहते हैं ना, हम बड़े वियोग में। मेरा पुत्र मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरा पति मर गया, मेरे पिता मर गए, उसके वियोग में क्यों उनसे बिछड़ जुदाई हो गई, जुदा हो गए। ठीक उसी तरह से हम आप भी उस परम पिता परमात्मा से वियोग हो चुके हैं। तो उनसे मिलने के लिए हम आपको योग करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले सत्संग में आना होगा। सत्संग सुनेंगे ही नहीं तो ज्ञान कहाँ होगा? अभी जो भजन सुनाया गया कि लोग आवे ना सत्संग में कैसे सुधरे, जब तक लोग आएंगे नहीं मानो सत्संग में तो सुधार नहीं होगा। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। कहते अंडा मुर्गा शराब पिए में, इसी में अपने जीवन की सार्थकता मानती। लेकिन किसी बंगाली संत ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये मानवो এই তুমি কি কাজ করছিস, ও সন্ত সদ্গুরু আছে और तुम्हें भोजन करो। अगर भजन नहीं करेंगे, उनका भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी
किसी बंगाली संत ने एक बहुत सुंदर कहा है कि अमन गुरु भोजो रे ओरे सोना चांद। बंगाल में अपने छोटे छोटे बाबू को, बालक को सोना बोलते हैं, प्यार से बुला। वो संत बड़े प्यार से हम आपको कहते हैं कि अमन गुरु भोजो रे ओरे सोना चांद। दिन धरिया उठवे तूफान के दिबे आसान, अमन गुरु भोजो रे। गुरु भोजो गुरु चिन्हो गुरु को रुसार। गुरु बिना ऐ दुनिया के होना आधार, अमन गुरु भोजो रे। गुरु भोजो। जब तक हम उनका भक्ति नहीं करेंगे, उनसे जुक्ति जानेंगे नहीं, तब तक योग नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार गई थी, अंडाल बंगाल में पड़ता है, सत्संग करने के लिए। मेरी कोई क्लास फ्रेंड थी, उसका शादी हो गया बंगाल में। वो बुलाई सत्संग करने के लिए, सारी व्यवस्था सब किए, लेकिन वहाँ के बंगाली लोगों ने कहा, जब मैं खान पान पर थोड़ा प्रकाश डालने लगी कि आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको खान पान का ध्यान देना पड़ेगा। उन लोगों ने क्या कहा, कहते वह एक माता जी कहती है कि हमसे ये नहीं छूटेगा, चाहे हाथी बनाना पड़े कि घोड़ा बनाना पड़े, बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? का ये मतलब इसको खाने से क्या कुछ नहीं होता है, इसे खाना चाहिए। कहा क्यों? कहा कि एटा जलेर फल आछे। वहाँ बंगाली लोग पोखर छोड़ते हैं मछली खाने के लिए, अपना कि अपना बनवाना खाएंगे, जब इच्छा होगी तब खाएंगे। सबने कहा कि अरे फल खाइए, दूध खाइए, बहुत ऐसा संसार में ऐसा ऐसा चीज है खाने के लिए जो हम लोग देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो वह कहती है कि गुरु कौन, अपना केटा पता नहीं, मालूम नहीं। तो वह कहती है जलेर फल अच्छे, यानी हमें भी कह रही है कि आप फल खाइए, जल का फल खाइए। मैंने कहा जल का फल तो वह है जो पानी फल होता है ना, सिंघाड़ा जो बोलते हैं जो पानी में फलता है। मैंने कहा यही तो अच्छे जलेर फल, यही माछ नहीं। আমরা খাবো না তাহলে আমি মরেই যাব। और पूजा भी बंगाली लोग बहुत करते हैं। मैं बंगाल गई हूँ, हमारे भाई रहते हैं कलकत्ता में, हमारे भाई भी दीक्षित है, से बोल नहीं खाते हैं, लेकिन अगल बगल में सब क्या कहते हैं, अरे तुम अपना जवानी बिगाड़ रही हो, अरे बहुत स्वाद खाने के लिए मिला है। अगर इसको नहीं खाएंगे, अगर बकरे को काट के नहीं खाएंगे, मुर्गी को काट के नहीं खाएंगे, तो धरती पर रहने का जगह नहीं मिलेगा। मैंने उसे कहा आपने की ठाकुर आछेन, आपने की भगवान आछेन, जय भगवान को जन्म दिए छे, आमाके अधिकार नहीं होके मारते। जिसे हम जन्म नहीं दे सकते, जिन्हें हम जीवन नहीं दे सकते हैं, उसे मारने का भी अधिकार नहीं है। ये तो योग बड़ी ऊंची उच्च कोटि की बात है। साधु भाई सबसे साधना कीजिए, सर्वप्रथम अपने जीवन की पद्धति को, अपने जीवन शैली को सुधारना होगा। और जब सुधार लेंगे और जब ध्यान करेंगे, ध्यान में मानस ध्यान दृष्टि साधन करेंगे, तब जाकर के नादानुसंधान की क्रिया की युक्ति बताई जाती है। तब वही है शब्द साधना। वह शब्द सुनने की, वह बैठ करके जो साधना करते शब्द साधना, वही बाबा कबीर कहते हैं कि तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो, हे साधु भाई शब्द साधना कीजिए, क्योंकि संसार ही बना है शब्द से। भले शब्द होता है या नाम होता है, जैसे आवाज आती है किसी चीज
करती है, दोपहर में जो स्नान करते हैं और बड़े श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं। और मैं इधर फिलहाल में गई थी, उन लोगों को मैंने जब सत्संग सुनाने लगी तो आपके कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जैसे संत बने, देखिए उनसे सीख लीजिए। वहां पर माँ काली की पूजा बहुत होती है, माँ काली की लोग पूजा करते हैं। आप सीख लीजिए ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, इतने ऊंचे कोटि के संत बने, कभी उन्होंने ऐसा भोजन नहीं किया। पता है उन लोगों ने क्या कहा कि आपको पता नहीं है, रामकृष्ण जी ना रोज मछली खाते। आप देखे थे? उन्होंने कहा कि आप देखे हैं, अब उनसे कौन मुंह लगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, हे संसार के लोगों, सबसे पहले तुम अपने इस पाप से, हिंसा वृत्ति से बचो। हिंसा यानी अपने से किसी को दुख देना। मेरे द्वारा अगर आपको कष्ट हो गया, आपके द्वारा किसी को कष्ट हो गया, यह है हिंसा। और आपने अपने जिह्वा स्वाद के लिए, अपने मांस को बढ़ाने के लिए किसी के मांस को काट करके खा लिए, आपका मांस बढ़ता कभी नहीं बढ़ता। कबीर साहब ने कहा है, मांस मछलियां जो खात है सूरा पान से हेते, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली के खेत। खेत में जब मूली लगाते हैं ना, उखाड़ते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। ठीक उसी तरह से अगर मानव की वह व्यक्ति लगा हुआ है कि हम अपना मनमानी करते रहेंगे, तो आप भी चले जाएंगे मनमानी में, चले जाएंगे। और हम आज पाठ में बड़ा सुंदर हुआ, विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतन। कितनी अच्छी बात है। विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतन, तेहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। इस मंत्र का अर्थ को समझे बिंदु नाद शिव शक्ति निकेतन। निकेतन कहते हैं घर को, मंदिर को, पवित्र स्थल को निकेतन कहते हैं, मंदिर कहते हैं। कोई अपने कोचिंग का नाम रखते हैं विद्या शिशु निकेतन, ये मंदिर है। भगवान शिव ने क्या कहा? आज भगवान शिव की ही चर्चा हुई है, पाठ हुआ। भगवान शिव ने कहा कि मैं सबके हृदय में मैं सदा विराजमान हूँ, मैं वहीं पर सदा निवास करता हूँ, सबके घर मंदिर रूपी घर में, शरीर रूपी घर में। हे मानव, तुम मुझे कहाँ खोजने जा रहे हो? तुम संत सद्गुरु से जुक्ति जान करके तुम ध्यान करो। देखो मैं तुम्हें पास में ही, तुम्हारे सामने ही मैं मिल जाऊंगा, तुम मेरा दर्शन कर लो। तो हम आप अगर भगवान शिव हम आपके अंदर में है, और दूसरे जगह भगवान शिव यह भी कहते हैं कि विंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतन, तेहम विश्वालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का भी निवास इसी निकेतन में है, इसी घर में। जब इसी घर में है भगवान शिव का निवास, लक्ष्मी भगवान विष्णु का निवास, और हम आप बाहर पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? हाथ से, हाथ से भगवान को पूजा करते हैं। ये नौ इंद्रियों से पूजा करते हैं, शरीर से। हमारे गुरु महाराज ने कहा और सत्संग योग में भी लिख दिए हैं कि जो इंद्रियों से परमात्मा की प्राप्ति करने की जो चेष्टा करता है, वह झूठ ही एक खेल खेल रहा है, वह गुड़वा गुड़िया का खेल खेल रहा है।
हम आपको इस 9 इंद्रियों से ऊपर उठना होगा, इससे परे होना होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वह इंद्रियातीत है। तो इंद्रियातीत को प्राप्त करने के लिए हमको भी इंद्रियों से ऊपर उठना होगा। जब तक हम लोग 9 द्वार में पड़े रहेंगे, जब तक हम लोग नवरात्र में पड़े रहेंगे, ये 9 इंद्रियां क्या है? नवरात्र है। रात में अंधेरा होता है या उजाला होता है? प्रकाश जलाएंगे तब उजाला होगा, नहीं तो अंधेरा ही होता है। नवरात्र करते हैं हम लोग, नवरात्र का अर्थ हम लोग समझे करते हैं नवरात्र। नवरात्र तो करते हैं, नवरात्र का अर्थ होता है कि हम आपका जो 9 इंद्रियां है ये अंधकार में हम लोग पड़े हैं। और कहते हैं क्या? विजयादशमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया था, लंका पर विजय प्राप्त किया था। ठीक उसी तरह से हम आपको भी 9 रात को छोड़ करके 10वीं यानी विजयादशमी में हम आपको प्रवेश करना होगा। और जब विजयादशमी में 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तब हम आपके अंदर में जो मन रूपी रावण बलवान जो बैठा हुआ है उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज जी पदावली में लिखे हैं कि तन नाम धारहु रामा अति मलिन उठावा, त्यागी चढ़ो 10 माँ दुआरे सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो 10 माँ दुआरे तब सुख पाओगे। गुरु महाराज जी क्या संकेत करते हैं कि जब तक हम लोग 9 दरवाजे में पड़े रहेंगे तब तक हम आपको दुख लगा ही रहेगा, ये रोना छूटेगा नहीं। हम लोग कभी हंस नहीं सकते हैं, हंसेंगे कुछ देर के लिए फिर रोना। इसलिए भगवान शिव ने बड़ा अच्छा हम आपको उपदेश दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, इसलिए तुम अपने इस हृदय को, इस निकेतन को पवित्र रखो। मैं एक बार और सुनाई थी सत्संग में कि निकेतन, यही विषय का पाठ हुआ था, मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि जिस निकेतन में भगवान शिव का वास है, जिस मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास है, तो हम बाहर अंदर नहीं खोज करके, अंदर में पूजा नहीं करके हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह खुदा गॉड भगवान विष्णु लक्ष्मी राम को खोजने के लिए। लेकिन इसमें भगवान ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, और खोजी हो तुरंत मिल जाएंगे पल भर के तलाश। हम जाते हैं ना भगवान को मंदिर में दर्शन करने, नवरात्र में जाते हैं ना मेला देखने का, तो चलिए ना दुर्गा माँ का दर्शन कर। वहाँ दुर्गा माँ, जिसने कलाकार ने माँ दुर्गा को मूर्ति बनाया, रंग पेंट करके सजा दिया गया, और वही कलाकार ने उसे बनाया, और वही कलाकार ने जाता है कहती है माँ भगवती मेरी मनोकामना पूरी कर। माँ दुर्गा क्या हम आपको संकेत करती है? माँ दुर्गा का सहस्त्र नाम है, एक पुस्तक है, सहस्त्र नाम है माँ भगवती का, उनका हजारों नाम है। माँ भगवती का हजारों नामों में 523 और 524 का नाम है गुरवी, उनका हजारों नाम है, दुर्गा ही नाम नहीं है। गुरवी यानी गुरु को धारण करने वाले, गुरु धारणी है। जब माँ दुर्गा गुरु धारण है
फिर वही माँ भगवती कि हम आप जो पूजा करते हैं तो बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु धारण किए हुए वही माँ भगवती भी संकेत करती है कि जब तक हे मानव तुम पड़े रहोगे नवरात्र में, विजयादशमी में अगर प्रवेश नहीं करते हो तो तुम्हारा ये नवरात्र नहीं होगा। इसलिए नवरात्र के साथ साथ नवरात्र को छोड़ करके उसको पार करके सीढ़ी को पार करके तो 10 विजयादशमी उस रावण का, उस कुंभकर्ण का, उस कंस का, उस महिषासुर का जो हम आपका मन पूरा बलवान हो बैठा है, क्योंकि उसको आप तो भोजन देते हैं, विटामिन खिलाते रहते हैं, तो मन क्या होगा, बलवान हो गया। तो मन को आप क्या पछाड़ेंगे, मन ही हम आपको पछाड़ेगा। महिषासुर कितना बड़ा बलवान था, जो स्वर्ग में जाकर के धावा बोला, स्वर्ग से देवता लोग इंद्र ने सब छोड़ करके भाग, स्वर्ग खाली हो गया। और ये मन जो है ठीक उसी तरह से साधक जब त्रिकुटी में प्रवेश करता है तो यह महिषासुर रूपी मन जो है, मन जो है महिषासुर वहां तक जाकर के धावा बोलता है। और साधक अगर अडिग व डिगा नहीं, अपने साधना से अपने मन के अनुकूल नहीं चला, अगर डिगा रहा बट विश्वास की तरह, बट वृक्ष की तरह, तब वह महिषासुर से वह जो लड़ाई करेगा मन से, तब वह महिषासुर मारा जाएगा। कैसे? माँ भगवती ने उसका धराशायी किया। हम आपको भी माँ भगवती की तरह बलवती बनना होगा, हम आपको भी जगना होगा, योग करना होगा, तब ये मन में जो ये जो मन रूपी महिषासुर है उसको हम लोग मार पाएंगे। तब हम आप उस लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जैसे रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त किए और सीता माता सीता को लेकर के अयोध्या आए और अयोध्या में उनका राज तिलक हो गया। ठीक उसी तरह से हम आप इस मन रूपी महिषासुर का जिस दिन संहार कर देंगे, मार देंगे, उस दिन हम आप भी उस परमात्मा रूपी राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हम आप भी राजा बन जाएंगे। परमात्मा राजा से मिलकर के राजा ही हो जाते हैं। जीव जो है परमात्मा से मिलकर के जीव नहीं हो जाता है, वो अभी जीव यानी परमात्मा बन जाता है। ठीक उसी तरह से हम आपको ये लड़ाई लेनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने भी संकेत किए हम लोगों को कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम आपको वीर बनना पड़ेगा। वीर गुरु महाराज जी पदावली में लिखे हैं कि आओ वीरो मर्द बनो। अब सबको कहे हैं जो लड़ाई करते हैं ना, फौजी बन करके बॉर्डर पर, उनको वीर कहते हैं। हम आपको भी फौजी बन करके इस मन रूपी बॉर्डर पर हम लोगों को लड़ाई लेना पड़ेगा कि रे मन तुम भागो। वही गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस समर क्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में हम आपको डटना पड़ेगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख धीर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना। ये जेल क्या? इसी जेल में जीव कैद की तरह, कैदी की तरह बंद हो गया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने अंदर में वो प्रकाश है, उसको खोजो। अपने अंदर में देवी देवताओं का निवास है, उसको खोजो, बाहर मत खोजो। हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं, बाहर किसी ने कहा कि मैंने
लिया, मैंने दीक्षा ले लिया, लेकिन घर परिवार वाले लोग मानते नहीं, क्योंकि उसका इतना संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई ऐसी बहू कह रही थी कि मैंने दीक्षा लिया, लेकिन हमारे घर परिवार में, जैसे मीरा को ही ले लीजिए, मीरा बाई ध्यान जब करती थी, भजन गाती थी, तो सास और ननद देवर सब क्या कहते थे कि लगता है मेरा कोई मंत्र सीख करके आई है, डायन सीख करके आई है, मंत्र पढ़ती। अभी भी वह युग नहीं गया है, उससे भयंकर युग है, मानते नहीं। कहा कि तुमने दीक्षा लेकर के आ गया, इसलिए घर में ऐसी ऐसी विडंबना आ रही है, ये घटना घट रहा है, वो घटना घट रहा है, तुमने दीक्षा लिया इसीलिए। मैं आप लोगों को कथा में सुना दूं कि दीक्षा लेने से ये धार साध नहीं होता। कहते हैं ना कि हम ये पर्व किए ना, ये हमको धार का नहीं, उसको छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे कहते हैं कि आओ पर्व में धारे झगड़ा से नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से एक पति पत्नी, पति महाराज जी दीक्षा लेकर के आए। मैं आज की कहानी में सुना रही हूँ कि ठीक यही कहानी उसमें सेट होगा, इसलिए मैं सुना रही हूँ। पति जी महाराज आए दीक्षा लेकर के, सत्संग सुने तो उनको अच्छा लगा, दीक्षा ले लिए। मोबाइल को खोल दीजिए तो मोबाइल खोल